मैं नंदिनी रावत एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में मृतक पर परिवार के गंभीर आरोप कार्रवाई की मांग। इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में बाणगंगा थाना क्षेत्र के चेतन बनाफर और उनकी मां ने अपने पिता भागचंद बनाफर की मौत को आत्महत्या करार देते हुए घटना के कथित कारणों व आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवार का कहना है कि मृतक भागचंद बनाफर ईंट भट्टे के संचालक थे और कुछ लोगों के साथ आर्थिक लेन देन को लेकर विवाद था। शिकायत में परिवार ने आरोप लगाया है कि मानसिक दबाव और परेशानियों के कारण भागचंद ने आत्महत्या की। मृतक की पत्नी और पुत्र ने कलेक्टर के समक्ष दिए गए आवेदन में मुख्य आरोपी के रूप में गोलू कश्यप का नाम लिया है और साथ ही कहा है कि भागीरथपुरा चौकी प्रभारी कमल किशोर ने आरोपी को संरक्षण दिया और पुलिस के साथ मिलकर मामले में लीपापोती की गई। मृतक की पत्नी का कथित बयान संग्रहित रूप से इस प्रकार है। पति के जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने कई बार पुलिस को आवेदन और बयान दिए थे, पर कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि भागीरथपुरा चौकी प्रभारी ने गोलू कश्यप के साथ मिलकर मामले को दबाने की कोशिश की, जिससे न्याय नहीं मिला और परिणाम स्वरूप भागचंद की मृत्यु हुई। मृतक के बेटे चेतन ने भी कहा है कि गोलू कश्यप उन्हें धमका रहा है और कहता है केस वापस ले लो वरना जान से मार दूंगा, जिस पर उन्होंने सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिवार ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि गोलू कश्यप और जिन लोगों के शामिल होने का आरोप है उन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाए ताकि मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। कर्जदारों में पहला नाम रवि पंडित, पप्पू यादव, राजू मेहरा, गोलू कश्यप। जिनने बर्बाद करा था वो महेश पंडित का लड़का पंकज मेहता, पवन प्रजापत उसका भाई विजय प्रजापत, कैलाश मिस्त्री उसका भाई विजय वकील, रवि पंडित का भाई वकील बहुत धमकी दे रहा है। मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे 4 चेक, मेरी गाड़ी लिखवा ली, अगले साल 6 महीने मेरी गाड़ी बारिश में खड़ी कर ली, पकड़ के सड़ा दी पूरी गाड़ी को। 40-50 हज़ार रुपये लगे जब गाड़ी चालू हुई। कर्जा लिया था तो अगले साल 2 लाख ईंट भरा, इस साल 1,30,000 ईंट भरा चुका हूँ। भर के पूरी भर के ले गया खुद ही अपने ट्रैक्टर ट्राली से। मेरे मोबाइल में वीडियो है, फोटोआँ हैं। और मेरे जितने कर्जदार हैं सबको मेरी डील है। इसने मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 8 चेक और क्या मालूम क्या क्या लिखवा के उसने मेरे से साइन करवा रखा है। मेरी गाड़ी को सड़ा दिया उसने 6 महीने अगले साल 2023 में जून में खड़ी करी और आखिरी दिसंबर में ज़बरदस्ती उससे ली हमने। बहुत ऊंची नीची का गाली बकता है और सब करता है। अभी मेरे को भट्टे से 1,15,000 ईंट भर के ले गए। मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं, बेचारे मजदूर रो रहे हैं। अभी भट्टी खोलने नहीं दे रहा है। अब इस स्थिति में हम क्या करें। अभी मेरा बड़ा वाला बालक 2 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, अभी लाइफ केयर में भर्ती हो रहा हूँ। बहुत परेशान कर रहे हैं कर्जे वो। करती उस मामले में हम जनसुनवाई में आए हैं। पहले गोलू कश्यप का नाम जो वीडियो में बताया गया था उनका नाम हटा दिया गया है और अब मेरे बेटे को, मेरे पति तो हम चले गए हैं लेकिन अब मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहा है ये लोग। क्या आपके पति ने गोलू कश्यप का पूर्व में भी शिकायत की थी गोलू कश्यप की? हाँ, पहले भी आवेदन दिए थे। कहाँ पर आवेदन दिए थे? ये कलेक्टर कार्यालय में दिए थे और एसीपी पे दिए थे, डीएसपी पे दिए थे, सब कहीं दिए थे। धमकाने की जो कोशिश कर रहा था। पहले भी परेशान कर रहा था उनने, तो उनने पहले आवेदन दे चुके थे, कोई सुनवाई नहीं हुई इसके तो क्या गोलू कश्यप के कारण ही आपके पति ने आत्महत्या की थी? जी हाँ, उसकी धमकी के कारण? हाँ।
तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उस पर? नहीं, उस दिन फ़ोन आया था, मेरे सामने आया था गोलू कश्यप का फ़ोन, और इनसे कुछ बातचीत हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि मुझे और पैसे दो। इनने बोला तुम्हारा हिसाब कर चुके हैं, तुमने पूरा हिसाब कर लिया, तो बोला मुझे ब्याज चाहिए। कितने रुपये वसूल चुका था गोलू कश्यप? उनने 30 लाख रुपए ले लिए। और कितने दिए थे उधार? 10 लाख रुपए दिए थे काम के लिए। और 10 लाख के 30 लाख वसूल चुका था? जी हाँ। और अभी क्या धमकी दे रहा है आपके बालक को? क्या धमकी? अब मेरे बालक को ये धमकी दे रहा है, मेरे पति तो चले ही गए हैं, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब मेरे बच्चे को भी धमकी दे रहा है मारने की, जान से मारने की। आज कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया यहाँ? कलेक्टर साहब ने आज बोला है कि ठीक है कार्रवाई करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम यशोदा बनाफर। सुनवाई में आए हैं, क्या मामला, किस मामले में आना? पापा ने सुसाइड कर लिया था 21 अगस्त 2024 को। तो उसमें एक आरोपी का नाम पुलिस द्वारा निकाल दिया गया है, गोलू कश्यप का। तो और वो चौकी प्रभारी द्वारा गोलू कश्यप के द्वारा धमकी दी जा रही है कि केस वापस ले ले, कि नहीं तो झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। और हम कलेक्टर साहब पर जन सुनवाई में आए। पिताजी ने, पापा ने पहले भी आवेदन दिया था, उसमें भी गोलू कश्यप का नाम है। वीडियो जो सुसाइड करने के पहले बनाई थी उसमें भी नाम है। और हमने आवेदन दिए हैं जगह जगह, तो सब में नाम है, फिर भी उसको आरोपी नहीं बना गया और पैसे लेके आरोपी का नाम निकाल दिया गया। आपके पिताजी क्या काम करते थे और किसके लिए उन्होंने पैसा लिया? मेरे पिताजी भट्टे का काम करते थे, ईंट बनाने के लिए पैसा लिया था और 10 लाख रुपए लिए थे गोलू कश्यप से। उसके 30 लाख रुपए लौटा दिए हैं, उसके बाद भी उसके पैसे ख़त्म नहीं हो रहे। और अब वो पिताजी तो फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। अब वो मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं, गोलू कश्यप। आज आप कलेक्टर की जन सुनवाई में आए हैं, क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने बोला है कि कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो आप बता रहे हैं चौकी के भी भागलपुरा चौकी प्रभारी द्वारा भी धमकी दी जा रही है मेरे को बार बार कि आवेदन वापस ले ले, नहीं तो मेरे को झूठे केस में उलझा दूँगा मैं। वो क्या मिला हुआ है गोलू कश्यप से मिला हुआ है वो। और गोलू कश्यप का नाम पैसे लेके उसमें नाम हटा दिया गया है FIR में। क्या उस पुलिस वाले की भी शिकायत आपने कहीं पुलिस कमिश्नर को की है? जी, ये कमिश्नर साहब को की है, धमकी दे रहा था मेरे को, उसकी भी शिकायत की है मैंने कमिश्नर साहब को, और ACP मैडम को भी किया और DCP साहब को भी किया। क्या वो चौकी प्रभारी का नाम क्या है जो आपको धमकी? कमल किशोर भागलपुरा। और ये जो गोलू ये भी भागलपुरा में रहता है, चौकी के पास में। अभी किस तरह की धमकी आपको दे रही है? ये जान से मारने की धमकी दे रहा है और कमल किशोर झूठी केस में उलझाने की धमकी दे रहा है। आपका नाम बताइए। चेतन बनाफर, पिताजी का नाम भागचंद बनाफर।